हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अयोध्या कांड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुहा से विदा लेने के बाद सीता, राम, लक्ष्मण गंगा नदी के पास पहुँचे। नदी के बीच में पहुंचकर सीता ने माँ गंगा की आराधना की और सुरक्षित अयोध्या वापस लौटने का आशीष मांगा। गंगा के दूसरे हिस्से के तट पर उतरकर उन तीनों ने आगे की यात्रा जारी रखी। राम ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण से सावधानीपूर्वक सबसे आगे चलने को कहा, जबकि वह सीता के पीछे चलने लगे। रात हो जाने पर इन तीनों ने एक विशाल वृक्ष की शरण ली। सीता सो गई, परंतु राम और लक्ष्मण सारी रात जागते रहे। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह घर लौट जाए ताकि वह माता कैकेयी के कोप से अपनी माताओं की रक्षा कर सके। अपनी माता के बारे में सोचकर राम इतने भाव विह्वल हो उठे कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। लक्ष्मण ने राम को ढांढस बंधाते हुए यह विश्वास दिलाया कि वह राम के बिना सचमुच जीवित नहीं रह सकते हैं, और इसलिए राम ने अंततः उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अगली सुबह सीता, राम और लक्ष्मण आगे चल पड़े और बहुत समय तक निरंतर चलते रहने के बाद वे गंगा और यमुना नदी के संगम पर पहुँचे। पास ही में रहने वाले महान ऋषि भरद्वाज से मिलने की इच्छा से राम उनके आश्रम की ओर बढ़े और प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ऋषि भरद्वाज का एक शिष्य उनका स्वागत करने के लिए वहां आया। अंदर जाने पर राम ने भरद्वाज ऋषि को ध्यान करते हुए पाया और उनके शिष्य उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। राम ने अपना परिचय दिया और अपने वहां आगमन से संबंधित घटनाओं का संक्षिप्त विवरण कह सुनाया। भरद्वाज ऋषि ने सीता, राम और लक्ष्मण का बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्हें फलों और कंदमूल से बनाए गए अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिलाए। अंततः उन लोगों को विश्राम के लिए उनके कक्षों में ले जाते हुए भरद्वाज बोले, प्रिय राम, तुम्हारे वनवास का समाचार मिलने के समय से ही मैं तुम्हारे यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम वनवास के 14 वर्ष यहीं रहो। मेरे शिष्य तुम्हारी सेवा में लगे रहें और मुझे विश्वास है कि तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे भाई को यहाँ तनिक भी असुविधा नहीं होगी। राम ने उत्तर दिया, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव अत्यंत कृपापूर्ण है, परंतु आपका आश्रम अयोध्या के निकट है, इसलिए यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे मिलने आया करेंगे। कृपया मुझे किसी ऐसे निर्जन स्थान के बारे में बताएं जहां हम प्रसन्नतापूर्वक वनवास की अवधि व्यतीत कर सकें। भरद्वाज बोले, तुम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हो। यमुना नदी पार करने के बाद तुम्हें श्याम नामक बरगद का एक महाकाय विशाल वृक्ष दिख जाए तो समझना कि तुम सही मार्ग पर बढ़ रहे हो। समूचा चित्रकूट क्षेत्र अत्यंत सुंदर है। वहाँ पानी के झरने हैं और जलधाराएं हैं। मोर और कोयल पक्षियों की मधुर आवाज़ तुम्हारे कानों को सुख देगी और वहाँ सब जगह प्रचुर मात्रा में फल और शहद हैं। स्वर्ग के गंधमादन की भांति यह साधु और सज्जन व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए एक अत्यंत उपयुक्त स्थान है। सीता, राम और लक्ष्मण ने वह रात भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिताई। अगली सुबह ऋषि की अनुमति लेकर वे वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे और राम और लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए एक बड़ी नौका तैयार की। तो मिलते हैं अगली अयोध्या कांड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।